जय श्री श्याम। सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नया व्लॉग, एक नई वीडियो। आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण बातें गाड़ी से ही संबंधित हैं जो हमें नहीं पता, नहीं उसके बारे में हमें जानकारी, तो हम आपको उन सभी बातों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इन टायरों से संबंधित बातें आपको बताना चाहूँगा मैं। टायर के आगे वाले टायर हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि आगे वाले टायरों में 32 पाउंड हवा होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 पाउंड, इससे ज़्यादा आगे वाले टायरों में हवा नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमें ये जो नट है इसके ये भी चेक करने चाहिए, कभी लूज हो जाते हैं ये। जैसे हम मैकेनिक के पास से काम करवाते हैं, कई बार हम जब मैकेनिक भाई से किसी से भी काम करवाते हैं गाड़ी का, तो हमें इस जो नट हैं इनके, जैसे 21 नंबर की गोटी लगती है और गोटी ही यूज करनी चाहिए। व्हील पाना कंपनी देती है लेकिन कुछ समय के बाद में वो स्लिप हो जाता है, तो इनको भी टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। और इससे एक और भी बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे, ये हवा की नोब होती है। देखो, अब कई भाई क्या काम करते हैं, अब यहाँ से भी हवा निकलने का डर होता है ट्यूबलेस टायर में, खासकर आपको बता देता हूँ। हमें ये कैप है ना, इसकी कैप की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। कारण बताना चाहूँगा आपको। जैसे ही हम हवा डलवाते हैं हमारे पंचर वाले भाई से, कोई भी पंचर जो बनाता है गाड़ी का, वो हवा डाल देता है। हवा चेक करने के बाद में इसको वेस्टेज डाल देता है। उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। जैसे ही हम कीचड़ वगैरह में गाड़ी को लेके जाएंगे या रोड के ऊपर भी गाड़ी चलती रहेगी, और अगर उसके ऊपर ये कैप नहीं होगी तो समय के अनुसार इसके अंदर दिखा भाई जूम करके, यहाँ इसके अंदर वाल, ये वाल बोलते हैं इसको, इसके साथ में डस्ट हो जाएगी बिल्कुल। और जैसे हम दोबारा इसके अंदर हवा डलवाएंगे तो वो जाम हो जाएगी, और फिर आपको ये नलकी होती है इसकी पूरी, ये बदलवानी पड़ेगी, इसके अंदर डस्ट हो जाती है। तो इस कैप को जरूर ध्यान से पंचर लगवाने के बाद में हवा को अच्छी तरह से चेक करके, ये आपका खुद का फर्ज है। पंचर वाले भाई के ध्यान में नहीं रहेगी ये बात, वो वेस्टेज में डाल देगा, तो आपको इसकी कैप चारों टायरों की जरूर लगवानी है। और पीछे वाले जो टायर हैं उसके अंदर 35 पाउंड हवा डलवा सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा डलवाना है, या आप 40 पाउंड तक हवा डलवा सकते हो। इससे ज़्यादा अगर हवा डलवाओगे तो गाड़ी क्या है कि फिर वो आप जैसे भी रोड के ऊपर चलोगे तो वो क्या है कि आपको गड्ढे ऐसा महसूस होगा जैसे गाड़ी में गड्ढे लग रहे हैं। तो पीछे वाले टायरों में ज़्यादा से ज़्यादा 40 पाउंड की हवा होनी चाहिए। एक विशेष बात और बताना चाहूँगा आपको मैं, जैसे ये इस गाड़ी के अंदर डीजल डलता है, पेट्रोल की गाड़ी के बारे में नहीं, डीजल की गाड़ी के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, कि आजकल ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं। कई बार क्या होता है कि इंजेक्टर, जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजेक्टरों से कट 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 की आवाज़ आने लग जाती है भाई। 2 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, नई गाड़ी तो चेकअप होती रहेगी, वो बार बार आपको पता ही है, एजेंसी में ले जानी पड़ेगी, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कोई मेरा भाई पुरानी गाड़ी लेकर के आता है और जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन से जैसे इंजेक्टर होते हैं उसके, नोजल भी बोलते हैं उनको, तो उनसे कट कट की आवाज़ आने लग जाती है। जैसे हम टंकी को फिलअप करवाते हैं, वैसे जैसे हमने एक टंकी भरवा ली, गाड़ी की पूरी भरवा ली, और उसको भरवाने के बाद में 2 बार हमने टंकी इसकी फिलअप करवा ली। पूरी टंकी भरवाने के बाद में या तो वैक्सपोल का केमिकल आता है आजकल, वो डाल सकते हो आप। और किसी भाई के पास वो वैक्सपोल का जो केमिकल है वो बड़ी दुकानों पे मिलेगा, जैसे इसार ऑटो मार्केट है, या कोई भी मेरा भाई स्पेयर पार्ट रखता है, उसको पता है इसके बारे में, तो वो उस चीज़ को अवेलेबल मिलेगी, उसके पास वो रखता है। अगर किसी भाई के पास न मिले तो इसके अंदर मोबिल भी डाल सकता है, बिल्कुल साफ सुथरा मोबिल हो, साफ सुथरा मोबिल डाल सकता है, जो कि गाड़ी के इंजन के अंदर डलता है। 100 ग्राम पूरी टंकी भरने के बाद में 100 ml या 150 ml तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। उससे क्या होगा, इंजेक्टर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमने ये गाड़ी स्टार्ट कर दी, दिखाता हूँ आपको मैं। ये गाड़ी एक बार 5-7 सेकंड रुको आप। गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी। एक तो हम गाड़ी को जैसे ही आइडियल स्पीड के ऊपर स्टार्ट रहती है, एक्सीलेटर नहीं देना है, ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था। अब हम जैसे गाड़ी लेकर के चलते हैं, भाई गाड़ी रनिंग में है, भाई 5वें गियर है, जो टॉप स्पीड 5 है। गाड़ियों में किसी में 6 गियर भी आते हैं, 7 गियर भी आते हैं, विद रिवर्स गियर के साथ। भाई किसी में गाड़ी में 7 भी आते हैं और 6 भी आते हैं।
कई हमारे भाई क्या करते हैं कि गाड़ी चलती रहेगी, उसके ऊपर क्लीच के ऊपर पैर रखा रहता है उनका ऐसे। तो उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो गाड़ी की क्लीच के ऊपर पैर ना रखें, चाहे वो नई गाड़ी हो और चाहे वो पुरानी गाड़ी हो। इससे क्लीच प्लेट हमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी, आपको वो नुकसान हो जाएगा। पहले भी मैंने वीडियो में सारी बातें बताई हैं। और प्रेशर प्लेट भी डाउन हो जाएगी उससे। और क्लीच का बैरिंग आता है अंदर, कभी कोई गाड़ी खुली होगी तो आपको दिखाता हूँ। आजकल जैसे टीयूवी गाड़ी है और जो गाड़ियां आ रही हैं उनका जो बैरिंग आता है अंदर वाला, वो 3200, 3500, 4000, 4500 रुपए तक आता है, महंगा आता है। तो कृपा करके सभी भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि गाड़ी को चलाते समय क्लीच के ऊपर पैर ना रखें। जब हमने गाड़ी जैसे गियर लगा दिया, पे हटा दिया पैर हमने, कोई दिक्कत नहीं। जब टॉप स्पीड पे गाड़ी चलती है तो उस समय कंटिन्यू गाड़ी चल रही है तो हमें क्लीच के ऊपर पैर बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसके अलावा कई भाई क्या करते हैं, मैंने देखा भी, हमने भी गाड़ी खूब चलाई है, अब क्या करते हैं कि उनके दिमाग में ये वहम है, पता नहीं वो जानबूझ कर ये बातें करते हैं। अब क्या काम करेंगे, जैसे गाड़ी चल रही है, अब ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है भाई, सडनली अचानक से आपके सामने कोई चीज आ जाए, कोई पशु आ जाए, गाड़ी आ जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस बात का जो कारण होता है, एक्सीडेंट का माध्यम होता है एक फोन। गाड़ी को चलाते समय जब हम फोन का यूज करेंगे ना, वो सबसे बड़ी घातक बीमारी है, उसी से ही एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। गाड़ी चलाते समय हमें फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर उसके अलावा भी, जैसे हम भाई नील गाय वगैरह होती हैं आजकल, भाई आवारा पशु भी बहुत हैं, तो वो एकदम सडनली अचानक से रात के समय में हो, दिन के समय में हो, अचानक से आ जाए रोड, जैसे रोड पे चलते हैं भाई, खेत है दोनों साइड में, अचानक से आ जाए तो हमें सबसे पहले ब्रेक का प्रयोग करना है और जस्ट उसी टाइम फिर हमें क्लीच के ऊपर पैर लेना है। यानी कि 4-5 सेकंड के बाद में परिपूर्ण रूप से सबसे पहले हमें ब्रेक मारने हैं गाड़ी के। ब्रेक मारने के बाद में और फिर हमें उस गाड़ी को अपने हिसाब किताब से डाउन करते रहना है। और कई भाई क्या काम करते हैं, मैं बता देता हूं आपको, वो सीधा डाउन मारते हैं कि भाई डाउन, हम गियर को चेक करेंगे भी गियर में कितनी पावर है। वो बिल्कुल गलत है। ये एनजीटी गियर आते हैं 5-6 स्पीड के और इनमें खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और गियर जो खराब होता है कई बार इन गाड़ियों का, वैसे हम टाइम टू टाइम अगर गाड़ी चलाते रहेंगे तो बिल्कुल भी गियर बॉक्स इसका खराब नहीं होता। गियर बॉक्स है इसका, बॉक्स खराब होता है, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। इस लीवर के अंदर, जो कि खास करके जिन गाड़ियों का जैसे इंजन के पीछे, जैसे इंजन से साइड में गियर बक्सा होता है, जैसे कार वगैरह होती हैं, उनमें बातें नहीं बता रहा मैं आपको। ये जिन गाड़ियों के इंजन के जस्ट पीछे गियर बॉक्स होता है और सॉफ्ट लगी होती है पीछे, उन गाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं। और डाउन तो उन कारों में भी नहीं मारना चाहिए, कार तो ब्रेक से ही रुक जाती है। और गियर बॉक्स या तो डाउन से खराब होंगे, या आपको एक बात और बता देता हूं कि इसके अंदर होता है एक रबड़ का बूट, और समय के अनुसार जैसे गियर लीवर चलता रहेगा, भाई गियर तो डालने ही पड़ेंगे, कभी बैक, कभी फर्स्ट, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा, वो गियर लीवर फट जाता है। हमें इन बातों का ध्यान नहीं होता, हम गाड़ी को धुलाते रहते हैं और समय के अनुसार वो उस बूट के सहारे से गाड़ी सर्विस स्टेशन पे हम धुलाएंगे, प्रेशर से पानी उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर वो जो सीएल है उसका गाढ़ा हो जाएगा और जो गियर बॉक्स है उसके अंदर लग जाएगा जंग, उससे भी गियर बॉक्स खराब होता है। तो इन बातों का भी आप विशेष ध्यान रखना। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कंपनी, जैसे गाड़ी तो सारी सेम ही होती हैं भाई, कंपनी का, हर कंपनी का अलग गाड़ी बनाने का अपना अपना तरीका अलग होता है, अपने हिसाब किताब से बना करके वो कस्टमर को अलग अलग सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। जैसे ये रूफ रेल है, कई भाई क्या करते हैं कि आजकल एक फैशन सा हो गया, जो कि टॉप मॉडल, मोस्टली टॉप मॉडल गाड़ियों में आजकल आने लगी। पहले तो गाड़ियों में बहुत कम आती थी, स्कॉर्पियो में आती थी उस टाइम, और भी कई गाड़ियों में आती हैं, जैसे टॉप मॉडल गाड़ी में आती हैं। ये भाई क्या काम करते हैं, हमारे अलग से जो लगवाते हैं वो डबल टेप से चिपकवा देते हैं उसको, वो चिप जाती है। लेकिन क्या है कि तो कुछ समय के बाद में उतर जाती है और उसके ऊपर फिर एल्फी डाल देते हैं। वो क्या काम करेगी, कुछ समय के बाद में वहां से जंग लगना शुरू हो जाता है। और जो कंपनी फिटेड होती है तो उसके नीचे रबड़ आएगा और नट बोल्ट होते हैं उसका स्क्रू, वहीं से ही उसको टाइट हो जाता है नीचे से। वो हम भाई गाड़ी को पकड़ के खराब भी हो सकते हैं। भाई कपड़ा वगैरह भी, अगर मान लो गाड़ी को साफ सफाई भी करनी होती हो, वो कर सकते हैं। लेकिन लगेज ऊपर अगर हम उसी गाड़ी के ऊपर रख सकते हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल होगा, ये इनलीगल है। अगर प्राइवेट गाड़ी के ऊपर हम गाड़ी के अंदर छत वगैरह लगवाते हैं, इसके ऊपर भी ये मतलब लगवा लेते हैं, इसके ऊपर
रूफ रेल के ऊपर डंडे वगैरह लगवा के यहाँ स्क्रू टाइट करवा के ऊपर छत लगवा लेते हैं, वो गलत है। प्राइवेट गाड़ी में ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ रूफ रेल के साइड में रबड़ होता है, दिखा भैया ऊपर कैमरा करके दिखा। यहाँ जब हम गाड़ी को धुलाते हैं ना, तो यहाँ प्रेशर से उंगली लगवा के इसको साफ करवाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ डस्ट वगैरह जम जाती है, देखो यहाँ भी डस्ट है, तो यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर जंग पैदा हो जाएगा। और जो बाद में रूफ रेल के जो डंडे लगवाते हैं, रूफ रेल बोलते हैं, डबल टेप से चिपकवाने के बाद में उनमें जंग पैदा होगा ही होगा और वो उतरेंगे। और पीछे वाले स्पॉइलर है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखो ये क्या होता है, कई भाई बाद में लगवा देते हैं, इसके अंदर भी स्क्रू लगते हैं। जो पीछे वाला दरवाजा होता है इसके अंदर स्क्रू लगते हैं। और क्या होता है, देखो समय के अनुसार इसमें जंग आना शुरू हो गया, इसको भी साफ करवाना बहुत जरूरी होता है। जब हम इसको सर्विस स्टेशन के ऊपर साफ करवाते हैं तो यहाँ प्रेशर से यहाँ साफ करवाना बहुत जरूरी होता है। और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही है। हमने जो जानकारी आपको दी है, ये कोई भी गाड़ी हो आपके पास, जैसे आजकल ये लगवाने लग गए, ये देखो, तो अब ये क्या होता है, इनका महत्व कुछ नहीं होता। जो टॉप मॉडल गाड़ियों में आजकल तो ये बाद में जो जैसे डबल टेप से चिपकवा रखे हैं, ये गलत है। यहाँ डस्ट वगैरह इकट्ठी होगी, इकट्ठी होने के बाद में यहाँ जंग लगना शुरू हो जाएगा, कुछ समय के बाद में पपड़ी हो जाएंगी। तो ये नहीं लगवानी है। और जो कंपनी देती है उसमें क्या फ़ायदा होता है, वो चिपकवाती नहीं है, आजकल गाड़ियों में आने लगी। वो उनके अंदर सुराख होता है, क्लाइडिंग बोलते हैं, क्लाइडिंग टाइप होता है यो। और इसके अंदर लगने के बाद में वो जंग नहीं होगा। पानी अगर स्प्रे मारेंगे, जैसे पानी सर्विस स्टेशन के ऊपर धुलवाएंगे तो मिट्टी निकल जाएगी और इसके अंदर यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।